This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your IELTS and English language instructor. And in today's class, we are focusing on pronoun family. लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर डू यू टीच फ्रॉम द बेसिक्स? बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ाता हूँ। आप देख लीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के हवाले से, और आज भी मैं भी सेंटेंस को क्रिएट करने वाली जो चीजें होती हैं उन्हीं के ऊपर बात कर रहा हूं। आज मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं। कल मैंने एडवर्ब और वर्ब के रिलेशन के ऊपर बात की थी, और आने वाली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में मेरे 2 सेशंस आ रहे हैं जिसमें मैं वर्ब के ऊपर बात करने जा रहा हूं। तो डोंट मिस दो सेशंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, these sessions will not help you to speak in English, but they are very very important. कुछ चीजें होती है ना जो डायरेक्टली आपकी स्पीकिंग के ऊपर असरअंदाज नहीं होती हैं, बट इनडायरेक्टली दे रियली हेल्प यू आउट। प्रोनाउन फैमिली के ऊपर बात करने जा रहे हैं। प्रोनाउन फैमिली में सबसे पहली चीज जो हमें जिंदगी भर समझ नहीं आई, लोग समझाते गए और चले गए जिंदगी से, फर्स्ट पर्सन। What is first person? A person who starts, a person who begins, a person who breaks the ice, a person who starts talking. I, मैं, I speak English, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। बोलने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बात को शुरू करने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वी, हम जानते हैं, वी नो, हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। वी अंडरस्टैंड योर लेक्चर, हमें आपका लेक्चर समझ आता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, यू, जी जी आप, स्टैंड अप, तुम खड़ी हो जाओ, सर मैं, जी जी आप। यू कीप योर माउथ शट, जिससे आप बात कर रहे हैं वो सामने वाला कोई एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यू लिसन टू मी, आप मेरी बात सुनिए। वाई आर यू शाउटिंग, तुम चिल्ला क्यों रही हो? बेगम से मैं मुखातिब हूं, तुम चिल्ला क्यों रही हो? वाई आर यू शाउटिंग? वाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बच्चों से मैं बात कर रहा हूं। वाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, आप लोग इतने शोर क्यों कर रहे हैं भाई? वाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, तू इतना शोर क्यों कर रहा है भाई? आप, तू, तुम लोग, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, और ये बात जहन में रखें, जिसके बारे में हम बात करते हैं, बस अब आगे ये ना कहें कि वो गायब है, वो हाजिर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आमना से, और बात कर रहा हूं अबीहा के बारे में। मैं, आमना, डू यू नो अबीहा? यस सर, आई नो हर। अब जिसके बारे में बात हो रही है वो बराबर में ही बैठी है। शी इज माई स्टूडेंट, एंड शी इज रियली गुड एट इंग्लिश, शी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, एंड शी इज गोना बी अ पार्ट ऑफ SKH फैकल्टी। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, कोई एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। अबीहा, मैंने बात करी आमना मुस्तफा से, मैंने कहा अबिया, डू यू नो अबीहा एंड आमना अथर? यस यस सर, आई नो देम, दे आर माई स्टूडेंट्स। जिनके बारे में बात हो रही है वो बराबर में बैठी है दोनों, दे आर माई स्टूडेंट्स, ये दोनों मेरी स्टूडेंट्स हैं। दे आर रियली गुड एट इंग्लिश, दे ऑलवेज हैव समथिंग टू आस्क। तो थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात होती है, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, इट, कोई भी बेजान चीज, कोई भी जानवर। और उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल में आपके पास दे, वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वो लोग आ गए हैं, दे हैव कम। कहाँ गए वो लोग? वेयर आर दे?
अच्छा, हमारे जहनों में एक बात बिठाई गई है कि दे से मुराद है वो लोग, दे से मुराद है वो लोग। लेकिन याद रखिए, दे से मुराद चीजें भी तो हो सकती है ना। आई हैव 2 सेल फोन्स। अब आगे अगर मैं बात करूं अपने सेल फोन्स के हवाले से, तो मैं कहूंगा दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आई हैव 2 सेल फोन्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब दे का मतलब वो लोग नहीं है, चीजों की बात हो रही है। तो दे का मतलब बहुत सारी चीजें भी हो सकती। अब वेयर आर माई कीज, आई कांट फाइंड देम। मेरी चाबियां कहाँ है भाई? आई कांट फाइंड देम। दे आर ऑन द टेबल। अब दे आर ऑन द टेबल का मतलब ये नहीं है कि वो लोग टेबल के ऊपर है, वो टेबल पर है। दे आर ऑन द टेबल। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। अ पर्सन हु टॉक्स, अ पर्सन टू whom we talk, a person about whom we talk। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर हमारे पास आप आगे चलते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। आई, वी, मैं, हम, तुम, तू, आप लोग, वो लड़का, वो लड़की, इट कोई चीज, कोई जानवर, दे वो लोग। ऑब्जेक्ट में देखते हैं मी, मुझको। शी कॉल्स मी, वो मुझको फोन करती है। शी इनवाइट्स मी, वो मुझे फोन करती है, मुझे दावत देती है, मुझको। हमको, शी इनवाइटेड अस, हमको। शी इनवाइटेड अस, हमको, हम लोगों को। उसने हम लोगों को दावत दी थी। यू, आई टोल्ड यू, मैंने तुझको बताया था, मैंने तुमको बताया था, मैंने तेरे को बताया था। आई टोल्ड यू। हिम, उसको, कोई लड़का, कोई लड़की। आई सॉ इट, कोई चीज, कोई जानवर। आई सॉ देम, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग। आई सॉ देम, मैंने उन लोगों को देखा था। आई सॉ देम, मोबाइल फोन्स की अगर मैं बात करूं, आई सॉ देम ऑन द टेबल। यार मेरा माई सेल फोन्स, मेरे मोबाइल फोन्स कहाँ हैं? आई सॉ देम ऑन द टेबल, मैंने उनको मोबाइल फोन टेबल पर देखा था। फिर आपके पास आते हैं डिटर्मिनर। अच्छा, जो डिटर्मिनर है ना बेटा, याद रखना, जो डिटर्मिनर है वो अपने बाद लाजमी तौर पर नाउन लेगा। आपने ये इस्तेमाल तो किए हैं, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स का इस्तेमाल शायद ना किया हो, देयर। लेकिन जब भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद आप देखिएगा नाउन आएगा। माई टी इज गेटिंग कोल्ड, मेरी चाय ठंडी हो रही है, हो गई है बल्कि। सर, आर टी इज ऑल्सो गेटिंग कोल्ड, हमारी चाय भी ठंडी हो रही है, पी ले, दोनों साथ पीते हैं। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। योर your car is out of order. Your car is out of order. His brother is in jail. Her sister is a very good cook. It's I have a mobile phone. Its screen is very good. Its resolution is outclass. I have two friends, Ali and Sarah, and I like their nature. I like their नेचर, मुझे उनका मिजाज बहुत पसंद है। आई लाइक देयर एटीट्यूड, आई लाइक देयर बिहेवियर, आई लाइक देयर वे ऑफ स्पीकिंग। अब आप देखें, देयर के बाद में नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन जब हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा, नाउन किसी सूरत मत लगाइएगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा, इट इज माइन कार। माइन के बाद कुछ नहीं आता, जुमला खत्म हो जाता है। इट इज माइन, इट इज आर्स, देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज माइन। बाहर एक गाड़ी खड़ी है, वो मेरी है, इट इज माइन। वो हमारी है, इट इज आर्स, हमारी। इज इट योर्स, क्या वो तुम्हारी है? शक्ल से तो नहीं लगता।
इज इट योर्स? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. इज इट हिज? अब देखिए, आपको लग रहा होगा जुमला नामुकम्मल है, ये पहली मर्तबा इस तरह का सेंटेंस सुन रहे हैं आप लोग. इज इट हिज? क्या ये उसकी है? इज इट हर्स? क्या ये उसका है? भाई एक पर्स पड़ा हुआ है. एक्सक्यूज मी, is it yours? No, it doesn't belong to me. I think it is, ये उसका है, वो जो लाल दुपट्टे वाली है ना. It is hers. Excuse me, is it yours? No, no, it's not mine. Um, is it yours? कभी भी किसी ऐसी चीज को आप देखें, कोई आपसे पूछे, कभी मत कहिएगा yes it's mine. फिर पीछे से दो लोग आएंगे, इनके पर्स की तलाशी लो. उसमें से हीरोइन निकलेगी. अरे नहीं भाई, हमारा नहीं है. अभी तो आपने बोला ना इनको. भाई बोला ना इन्होंने. वहीं पर दो लोग गवाह बन जाएंगे. हाँ हाँ, अभी इन्होंने बोला इट्स माइन. अरे नहीं भाई, लालच बुरी बला है. ग्रीड इज कर्स. राइट? सो नेवर से यस यस इट्स माइन. इट्स माइन. उसके बाद फिर आपको ये जुमला बड़ा महंगा पड़ेगा. एक्सक्यूज मी, इज इट योर्स? नो इट इज देयर्स. ये उनका है. ये उनका है. बहुत सारे लोग खड़े हुए. एक्सक्यूज मी, इज इट योर्स? नो नो इट्स नॉट आवर्स. ये हमारा नहीं है भाई, हम सिगरेट नहीं पीते. एक सिगरेट का डब्बा लेके घूम रहा है कोई. एक्सक्यूज मी, इज इट योर्स? नो 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 इट्स नॉट माइन. आई थिंक इट इज हिज. वो उसका है, वो दाढ़ी वाले अंकल है ना. इट इज हिज. वो अभी पूछ रहे थे. अंकल एक्सक्यूज मी, इज इट योर्स? नो दिस वन इज नॉट माइन बट यू कैन गिव इट टू मी. आई डोंट माइंड. It's not mine, but you can give it to me. If you don't find the owner, just give it to me. तो डिटर्मिनर अगर इस्तेमाल करेंगे तो डिटर्मिनर के साथ नाउन जरूर जुड़ता है. माय कार. लेकिन पजेसिव के अंदर नाउन का शामिल करना जरूरी नहीं है. वो पहले कहीं जुमले में लिखा हुआ होगा. ठीक है, आगे चलते हैं, भी आ जाएगा आपके पास, थोड़ी सी और डिटेल इसमें आपको मिलेगी. अब सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये बात जहन में रखिएगा, सब्जेक्ट के बगैर कभी जुमला बनता नहीं है. हाँ, ऐसा हो सकता है सब्जेक्ट छुप जाए, हाइड हो जाए, अपनी जगह से गायब हो जाए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन सब्जेक्ट के बगैर कभी जुमला नहीं बनता. सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन. यानी कि काम को करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल. वो हमने देख लिया, सिंगुलर और प्लूरल. उसके बाद ऑब्जेक्ट पे जाते हैं. ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात. Object is a word which comes just after a verb and normally receives the action. Receiver of an action is called an object. It can be singular or it can be plural. लोकेशन याद रखें. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब को आइडेंटिफाई कर लें. ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब. जस्ट आफ्टर अ वर्ब. आइए मैं आपको आइडेंटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं. ये देखिएगा, आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट. मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जुमले के आखिर में आने वाली चीज ऑब्जेक्ट होती है. ऐसे टीचर आपको वहीं मिल जाए ना, मुझसे मुलाकात करवाइएगा. मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हमें जिंदगी में यही बात समझाई गई है, जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आता है, जुमला ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है. भाई क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं भाई. आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग. मैंने सारा से सुबह चाय बनाने के लिए कह दिया. मैंने सुबह सारा से चाय बनाने के लिए कह दिया कल. बस मत पूछो फिर क्या हंगामा किया भाई उसने. किचन का तहस नहस कर दिया, दो चार कप तोड़ दिए, बातें इतनी सुनाई, चाय तो बना दी. बताओ रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? चैट सॉल्व हो गई आपकी. बताओ रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? माइक ऑन हो गया. बताओ रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? सारा. सारा. क्योंकि बात जबान किसकी चली, बातें किसने सुनाई, किचन में कौन गई? रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? भाई जो काम को रिसीव कर रहा है, करने वाला. अब मैंने सारा से कहा जाओ जाके चाय बनाओ, बस ये कहने की देर थी. मासी बना के रखा है आप लोगों ने. आई आस्क सारा. सारा, सारा इज एन ऑब्जेक्ट.
लेकिन अब देखो इसके अंदर इतनी सारी डिटेल आगे लिखी है, टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे। अगर कल की बातें याद हो तो बता दो जल्दी से, यस्टरडे क्या होता है? यस्टरडे मैंने कल याद करवाया था, यस्टरडे क्या होता है? सर ऑलरेडी यस्टरडे क्या होता है? एडवर्ब एडवर्ब होता है। यस, एडवर्ब। एडवर्ब टाइम एक्सप्रेशन है, और जितने भी टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखना जल्दी से, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ही कॉल्ड मी, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी मी। कोई परेशानी की बात नहीं है। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, अब थोड़ा सा मैंने परेशान किया है, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी मी मतलब आपको मी मेरी बात समझ आ गई है, आप लकीर के फकीर नहीं बन रहे कि जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। सर नहीं, वर्ब के बाद। आपने बता दिया, मैंने याद रखना, मैंने बोलना नहीं है सर। वर्ब के बाद। तो फिर यस्टरडे क्या है? सर अभी तो बताया। एडवर्ब। एडवर्ब। ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे, अब इस सेंटेंस में बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? सो मी मी। मी ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा समझना नहीं है। एक बात बता दी है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अब उसके बाद कुछ भी आप सर लिख दें वर्ड्स। अच्छा, यस्टरडे तो हो गया एडवर्ब, तो इन द मॉर्निंग क्या होगा? prepositional phrase। एक्सेलेंट। पोजीशन प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी कि कुछ वर्ड्स को अगर हम जोड़ देते हैं और उनका आगाज जो है वो प्रेपोजिशन से होता है, तो हम उनको प्रेपोजिशनल फ्रेज कह देते हैं। फिर देखिएगा, ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट इशू। अब तो बता दो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एन इम्पोर्टेंट इशू देखा, मी फिसल गई, फिसल गई। एन इम्पोर्टेंट इशू एन इम्पोर्टेंट इशू ऑब्जेक्ट हो पे जाएगा। आकर ये इन्होंने यस। स्लिप मार दी। अरे भाई, जुमला सर ने कुछ भी लिखे, आपको एक बात समझा दिए ना। वर्ब के फौरन बाद, वर्ब क्या है? वर्ब आपका कॉल्ड, वर्ब आपका कॉल्ड है। कॉल्ड। के बाद ऑब्जेक्ट है, यस। ये बात याद रखनी है। ही कॉल्ड मी, दैट्स ऑल। अब आगे, इन द मॉर्निंग प्रेपोजिशनल फ्रेज, यस्टरडे prepositional phrase। एडवर्ब, एन एडवर्ब। इम्पोर्टेंट इशू। अगर आर्टिकल्स एडवर्ब हो जाएगा सर, यस्टरडे एडवर्ब। अगर कहीं पर आर्टिकल्स लग जाते हैं, एन इम्पोर्टेंट इशू, तो बताओ इसको क्या कहोगे? नाउन फ्रेज। ना, आ गया। और एक नई चीज आपकी जिंदगी में आ गई, वो है टू डिस्कस। ये नहीं बताया सर आपने, ये क्या है? इसको गोरा कहता है इन्फिनेटिव। कभी भी दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते जुमले के अंदर। देखें, कॉल्ड और डिस्कस में काफी मैंने फासला कर दिया है, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस में दो वर्ब्स नहीं आ सकते। नहीं, नहीं आ सकते ना। मैं ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे डिस्कस नहीं लिख सकता, मैं इजाजत नहीं है मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे कहा जाएगा कि आप बीच में टू लगा लीजिए, और जब मैंने टू लगाया तो फिर टू और उसके बाद वाले वर्ब को एक नया नाम दे दिया। नाम याद कर ले, इन्फिनेटिव। नाम याद कर ले, कब आने वाली जिंदगी में रेफरेंस दोबारा मिलेगा आपको इसका। आई लाइक टू टीच इंग्लिश, सर ने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। अच्छा सर, मैं टू लगाना नहीं चाह रही सर, प्लीज सर, मैं टू नहीं लगाना चाह रही, तो फिर आपको उस आगे वाले वर्ब की फॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। अब ये जो टीचिंग आपने कहा, ये बन गया जेरेंड। नाम याद रखिएगा, क्या भला है, क्या चीज है, जानने के लिए आने वाले एपिसोड्स देखिएगा। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, बस इतना याद कर लें। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। ये जो टीचिंग है ये वर्ब नहीं है, कभी कोई इसको वर्ब ना कहे, इसको नाउन कहे। हाय अल्लाह, हमने तो आज से पहले टीचिंग को वर्ब ही समझा था। वो वर्ब बन सकता है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग, वो बन गया वर्ब। लेकिन जब दो वर्ब्स एक साथ आते हैं, लाइक भी लाइक वर्ब है,
टीचिंग, टीच भी वर्ब है, तो अब उसको हम वर्ब का दर्जा नहीं दे सकते। दो बीवियां एक घर में नहीं रह सकती एक आदमी की, बहुत मसला हो जाएगा भाई, लड़ाई मार कुटाई हो सकते, जान ले ले। तो फिर हमने क्या किया, फ्लोर चेंज कर दिया, एक को ग्राउंड फ्लोर पे और एक को टॉप फ्लोर पे, बीच में हम खुद रह रहे हैं। सही है ना? चले, आई लाइक टीचिंग, तो टीचिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका नाम याद कर ले, जेरेंड। नाम याद कर ले, नाम याद कर ले, ज्यादा टेंशन ना ले कि दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते, अगर आ रहे हैं तो बीच में टू लगा दो, टू लगा दोगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा, अगर टू हटाना चाहें तो फिर वर्ब आईएनजी करना पड़ेगा। वर्ब आईएनजी लगाएंगे तो ये वर्ब बजाहिर ये आपको लग रहा है टीचिंग इज अ वर्ब, बट हियर टीचिंग इज अ नाउन। नई बात बताइए सर आपने, टीचिंग इज अ जेरेंड। क्या बला है, बहुत बड़ी एपिसोड है, इन्फिनेटिव और जेरेंड के ऊपर आने वाली वक्तों में रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है, वापस चलते हैं। आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, परेशान तो नहीं करेंगे मुझे। मैं एक इंशाल्लाह, आज तो मैं थोड़ा, मेरी क्लासेस बैक टू बैक चल रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह, मेरा वादा है मैं एक असाइनमेंट बना रहा हूँ कि उसमें आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको प्रपोजिशनल फ्रेज आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई करना है। इन्फिनेटिव भी आइडेंटिफाई कर लोगे ना, है बेटा? टू प्लस बेस ऑफ वर्ब लिखा हुआ होगा, टीचिंग, आई लाइक टीचिंग, जेरेंड को आइडेंटिफाई। अगर देखो ये तुम्हारे जहनों में ये बातें समझ आ गई ना, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम जिंदगी भर दुआएं दोगे यार, वो एक इंसान था जिसने शुरू की 4-6 क्लासेस के अंदर ऐसी ऐसी बातें बता दी जो आज मुझे एडवांस लेवल पे भी काम आ रही। मैं आपकी मदद करूंगा, इन चीजों के ऊपर एक एक्सरसाइज क्रिएट करके दूंगा, ताकि आप इन चीजों को पहचानें कि ये कौन है। ठीक है, चले वापस चलते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कहानी चल रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि नाउन क्या होता है। अरे सर हमसे पूछ लेते, हम आपको बता दें। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, अब प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये दो डेफिनेशन हमारे पूरा पाकिस्तान जानता है, उसमें सब पास हो जाते हैं। वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हम प्रोनाउन का जो इस्तेमाल करते हैं ना सर, वो बेसिकली नाउन की जगह पे करते हैं, ताकि हमारा सेंटेंस की आवाज जो है वो बेहतर हो जाए। अब आपको ये भी बता दूं कि आप जब सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट में आप कोई सा भी नाउन लगा सकते हैं, जैसे अली एंड सारा, जैसे डॉग, डॉग इज अ नाउन, कराची, मोबाइल। नाउन का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली की बात नहीं है। मैं आपकी स्क्रीन पे लिखकर भी आपको समझा देता हूँ कि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सर हसीब, ये नाउन है। सर हसीब टीचर्स सारा, सारा भी नाउन है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कोई नाम, कोई चीज, कोई जगह, कोई जानवर सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्रोनाउन लिख कर दो, सर हसीब टीचर्स सारा, अब मैंने यहां पर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, जेबुन्निसा, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या लिखूं, जुमला कैसे शुरू करूं। और आगे मैंने ये लिखा, अब जेबुन्निसा मुझे बताने जा रही है कि मैं क्या लिखूं आगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करूं। प्लीज हेल्प मी। सर आई टीच। मैं तो हुई नहीं ना, सर हसीब और सारा की बातें चल रही। सॉरी सर। सोबिया बता रही है मुझे, He teaches her twice a week. ही टीचर्स। भाई सर हसीब का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, गौर से। सर हसीब का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? सर हसीब का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा ही। ठीक है, सारा का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? सारा का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हर। तो बस आपने लगा दिया, ही टीचेस हर ट्वाइस अ वीक। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं
अली एंड सारा। मुझे चैट में जल्दी से लिखकर बताइएगा, अली एंड सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? अली एंड सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन। मैं चैट्स में जवाब पढ़ रहा हूं जी, मैं कर दूंगा आपको, यही लेक्चर भेजूंगा मैं। वेरी गुड सदफ, यू हिट द बुल्स आई। नहीं राबिया, नहीं, अरे कैसी बातें कर रही है ईजा, कैसी बातें करती है आप? हबीबा वेरी गुड। अली एंड सारा, हाय अल्लाह, मतलब मैं समझ रहा था ये भी आता होगा हमारी क्लास को, माशाल्लाह। सही था, मैं सही सोचता हूँ मैं आप लोगों के बारे में। अली एंड सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन है दे। अली एंड सारा आर माय फ्रेंड्स। अगर मैं एक कहानी लिखना शुरू कर दूं, अली एंड सारा आर माय फ्रेंड्स, अली और सारा मेरे दोस्त हैं। अली एंड सारा आर माय फ्रेंड्स। और मैं अब आगे लिखूं, अगर मुझे लिखना चाह रहा हूं दे, तो मैं दे लिखूंगा ना भाई। दे दे हेल्प मी अलॉट। दे हेल्प मी अलॉट, वो मेरी बहुत मदद करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अली एंड आई इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखिए। अली एंड आई इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन मेंशन कीजिए। सब्जेक्ट प्रोनाउन आमना बेटा, सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है। ईजा वेरी गुड, रिमशा वेरी गुड। सदफ बेटा सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखिए। सदफ वेरी गुड। आलिया वेरी गुड। उन्जिला वेरी गुड। तलत कहाँ लिखा है आपने? तो ये कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन है? सब्जेक्ट प्रोनाउन की तादाद 7 है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, खत्म। उसमें से तो कोई भी नहीं है ये। अली एंड आई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमजा वेरी गुड। मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, अली एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। सही है। अब देखता हूं मैं हमारी आवाम आगे जुमला कैसे कंटिन्यू करती है। डैश स्टडी एट, डैश स्टडी एट SKH। अब बताइए, अब क्या लिखूंगा मैं, कि जुमले का कैसे शुरू करूंगा? आई बात समझ, खोपड़ी में आई बात। वी स्टडी एट SKH। सही है ना? दे कहां से आ गया भाई? अली एंड आई, अली और मैं अच्छे दोस्त थे, वो या हम SKH पे स्टडी करते हैं। सारा, सारा's ब्रदर। अब बताओ इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? सारा's ब्रदर। बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ जा रही है उरूज, क्या लिख रही है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सारा's ब्रदर, अरे भाई ही है ना वो सब्जेक्ट प्रोनाउन। हाय अल्लाह, पता नहीं कहाँ जा रही है हमारी आवाम। सारा's डॉटर, सारा's डॉटर, सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई बात समझ? शी। सारा's पेरेंट्स, सारा's पेरेंट्स। माशाल्लाह, अब आ गई, तो देर से आती है लेकिन आ जाती है बात समझ। अच्छा, अब इसी तरह से एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना? और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा लाजमी तौर पर। ये जो मैं बातें पूछ रहा हूँ, इसी हवाले से ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपके लिए डिजाइन की है। ये देखिए, आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाने हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाने हैं। आई वॉन्ट टू सी हिम, आई वॉन्ट टू सी हिम, आई वॉन्ट टू सी हिम। यस, क्या होगा? सोच समझ के चैट में लिखना चाहे दो जवाब स्लैश लगा के चैट में लिख दें, स्लैश लगा कर दोनों लिख दीजिएगा, स्लैश लगाकर। आई वॉन्ट टू सी हिम बट डैश डजंट वॉन्ट टू सी डैश। बट, वेरी गुड, बट ही डजंट वॉन्ट टू सी मी। दे वॉन्ट टू सी मी बट डैश डोंट वॉन्ट टू सी डैश।
2 डॉट करके लिख दीजिएगा तो समझ आ जाएगा कि आपने किसका जवाब लिखा है। हैंड रेस कर दीजिएगा, देन आई विल अनम्यूट यू एज वेल। दे वांट टू सी मी बट डैश डोंट वांट टू सी डैश, क्या होगा? बट आई डोंट वांट टू सी देम, दे वांट टू सी मी, वो देखना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, बट आई डोंट वांट टू सी देम, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। Very good. She wants to see him. Yes, Isa. She wants to see him, but She wants to see him, but he does not want to see her. she wants to see him. वो उससे मिलना चाहती है, but he doesn't want to He does see not her. But he doesn't want to see her. लेकिन her. very good. We want to see them. We want to see them. Yes, Zainab. We want to see them. We want to see them. We want to see, but they don't want to see us. Excellent. But they don't want to see us. We want to see them, but they don't want to see us. I want to see them. I want to see them. Yes, Hafsa. I want to see them. But they don't want. Yes, Hafsa. I want to see them, but they don't want to see me. क्यों बेटा, ऐसी क्यों नहीं मिलना चाहते बेटा वो आपसे? I want to see them, but they don't want to see me. Okay. He wants to see us, Sobia. He wants to see us. But they don't want to see him. सोच ले, जहन पे जोर डालिए। He wants to I see us. वो हमसे मिलना चाहता है, लेकिन But they don't want to see me. but we don't want to see him. लेकिन हम उससे नहीं मिलना चाहते, बहुत ही घटिया इंसान। We don't want to see him. You want to Okay. see her. You want to see her, Amna. You want to see her, but But she doesn't want to see you. excellent. जबरदस्त। यही एक्सरसाइज आपके साथ घर जा रही है, आपके नोट्स में ऑलरेडी एक्सरसाइज अवेलेबल है। इसके आंसर मैंने नहीं लिखे आप, क्योंकि बहुत ही आसान है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके जेबा मुझे लाजमी भेजिएगा, मैं चेक करूंगा कि आपने क्या लिखा। ठीक है ना? आप सिर्फ सेंटेंस पूरे लिखकर मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर आप मोबाइल पे टाइप करेंगे मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी होती है तो भी अब मैं हैंड राइटिंग भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना? बशर्ते कि हैंड राइटिंग साफ सुथरी हो, एक एक वर्ड क्लियर हो, देन आई विल चेक इट आउट। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है। सब्जेक्ट आपको समझ आ गया, ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की आपको एक्सरसाइज मिल गई है। आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपको थोड़ा सा आइडिया डिटरमिनर और पॉसेसिव प्रोनाउन के हवाले से हो गया है। अब आइए, कल की एक बात थोड़ी सी मेरी अधूरी सी रह गई थी, उस अधूरी बात को मुकम्मल कर देते हैं। ठीक है, आइए। क्या एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं भाई। अगर एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो उनका एक नाम होगा। गोरे ने उसको बाकायदा तौर पे नाम दिया है, और वो नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समबडी। अब सवाल ये उठता है कि सर जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी चीज आपके एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करती है। मेरे हाथ में गुलाब का फूल है और मैं देने जा रहा हूं सारा को, लेकिन मेरा जो एक्शन रिसीव करेगा, वो सबसे पहले जो चीज होगी वो मेरे एक्शन को रिसीव करेगी। आई गिव अ फ्लावर, इनडायरेक्टली वो किसके पास जाएगा? रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? सारा। आई गिव अ फ्लावर टू सारा। अब याद रखें कि अगर आप समथिंग को पहले लिखेंगे तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो 2 लगा लीजिए या 4 लगा लीजिए, और उसके बाद समबडी।
समथिंग टू somebody और समथिंग फॉर somebody। अब सवाल जहन में आ रहा है कि टू कब आएगा और फॉर कब आएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। बस ये बात याद रखनी है कि जब समथिंग पहले आता है तो लाजमी तौर पर याद रखिएगा, लाजमी तौर पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेपोजिशन। ये जो टू है ये और फॉर है ये प्रेपोजिशन है, और इसको हमें बाकायदा तौर पे याद करना पड़ता है। इसका कोई देसी फॉर्मूला नहीं है कि आपने बस लॉजिक याद कर ली। अंग्रेजी में हर जगह लॉजिक्स नहीं है, जैसे हमें वोकैबुलरी याद करनी पड़ती है इसी तरह से इन चीजों को भी हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे चलिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर समथिंग और somebody है क्या? समथिंग रेफर्स टू एनीथिंग। समथिंग से मुराद कोई चीज, समथिंग से मुराद कोई चीज या कोई जानवर। ठीक है ना, आपने रात में सो रही थी आप, और सोते सोते आपने अपने शौहर को उठाया, सुने उठे, वेकअप, क्या है भाई, सोने दो। अरे भाई सुने, somebody, अब आप somebody is in the cupboard, आपको अलमारी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, या something is in the cupboard, जो आपकी कपड़ों की अलमारी होती है उसमें से आपको आवाजें आ रही हैं। तो अब आप क्या कहेंगी, somebody is in the cupboard और something is in the cupboard? Something. Something। Somebody. तो अरे Somebody. अच्छा, आपकी कपड़ों की अलमारी में कोई somebody आ सकता है? कपड़ों की हम खत्म हो, Somebody. सोचने वाली बात है ना। कोई भाई आपकी कपड़ों की अलमारी है, उसमें लॉक लगा हुआ है, बीच नीचे से थोड़ी Sir, बहुत something. Sir, something चीजों के लिए यूज होता है, और somebody people. जी ऐसा ही है। somebody जो है वो आप किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करती है, आप समथिंग जो है वो चूहे वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकती है, किसी जानवर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। समथिंग, फिर आपको थोड़ी देर बाद आवाज आई वॉशरूम में से कोई जो है ना डोंगा गिरा, फिर बाल्टी गिरी, आपने कहा सुने देखे अब कोई आ गया, अब तुम्हें कंफर्म हो somebody is in the washroom। अरे पप्पू गया होगा, अरे नहीं पप्पू तो वो सो रहा है वहां पे। आप उठे ना, चल के देखे, भाई मैं क्यों जाऊं, सुने देखे ना, मुझे डर लग रहा है, somebody is in the washroom। यार तुम देखो अब्बा जान होंगे, अरे अब्बा जान तो सो रहे, वो मैं उनको भी देखा ही, सबको देखा ही, बाथरूम में तुमने नहीं देखा कौन था, वही मुझे डर लग रहा है, आप चले ना प्लीज। somebody is in there। वहां गए तो चूहा था, there is not somebody। लेकिन आपका शक जा रहा था भाई somebody is in the washroom। somebody भी हो सकता है, something भी हो सकता है, लेकिन किचन में से आवाजें आ रही है, somebody भी हो सकता है, something भी हो सकता है। अगर आपके जहन में इंसान है तो somebody is in the kitchen, और अगर कोई जानवर है, कोई चूहा है, बिल्ली है, कोई ऐसा जानवर है, तो something is in the kitchen। आप इसी तरह से चिड़ियाघर में आपने एंट्री करी, आप जा रही थी, रास्ते में एक पिंजरा, आपको केज था बड़ा सा, there is something, is there anything, there is something, I can see it, there is something, oh it's inside the cage and I think it's sleeping, there is something। फिर और आगे चले, फिर एक शेर का पिंजरा आया, तो वहां पर एक शेर जो होता है ना, गेट कीपर्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, जू कीपर्स होते हैं, उनके रखवाले जो होते हैं, देयर इज somebody in the lion's cage। अब उस इंसान को आपने देखकर कहा देयर इज somebody in the lion's cage। तो याद रखिएगा somebody refers to इंसान, something refers to anything, any animal। अब ये जो somebody और something है, ये जुमले के आखिर में भी आ जाते हैं। देखें, I like somebody, I like something, क्या होगा भाई, I like somebody होगा या I like something होगा? Somebody. Something. I like somebody, I like somebody, I like Sara, तो somebody हो गया। I like chocolate, something हो गया। अच्छा, I teach क्या होगा, I teach somebody होगा या something होगा? Somebody. Somebody.
Somebody. I teach Somebody. I teach English. Somebody. I teach Something. English. Something. I teach English. I did something. I teach English. I teach Sara. Somebody भी हो सकता है, something भी हो सकता है. I want. Something or Something. somebody. दोनों. Something. Sir, Something, sir, something. something भी हो Somebody भी हो सकता सकता है. है. Somebody भी हो और सकता है. I want somebody Sara. भी हो सकता है. I want Sara. अभी बेगम सुन लेंगे हमारी. Somebody. I want chocolate. I want chocolate. क्या आप क्या बातें कर रहे थे? I want Sara. पूछ रहे थे कभी कभार वो. पढ़ा रहे थे भाई आप. सीरियस ना लिया करें. I want somebody भी हो सकता है. I want something भी. अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि ये दोनों चीजें ऑब्जेक्ट बनकर आ जाती है. अब आपने देखे एक सेंटेंस को फोकस करें. I asked a question. I asked a question. अब और दूसरा मैंने लिखा I asked Ali. I asked a question. I asked Ali. I asked a question. I asked Ali. अगर मैं ये कह रहा हूं I asked a question और I asked Ali, तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करूं. अब यहां पर वो बात इस्तेमाल होगी, वो फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे. कौन सा फॉर्मूला? समथिंग टू somebody और somebody something. ये इंग्लिश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन है. सबसे ज्यादा समथिंग टू somebody और somebody something. I asked a question to Ali. I asked Ali a question. Both sentences have same meaning, no difference at all. I give Sadia a lecture. I give a lecture to Sadia. Both sentences are absolutely correct. आपने जो ज्यादातर सुना है वो कौन सा सुना है? I give a lecture to Sadia. लेकिन आज आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया. I give Sadia a lecture. This is also absolutely correct. I give Sadia a lecture. I teach Ali. I teach English. जरा इसको जोड़ के दिखाइए. जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं? Yes, Rimsha. I teach Ali or I teach English. Connect both, use both objects together. Unmute पे क्लिक करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा. उरूज. Yes, sir. Sir, I teach English to Ali. बस या और भी कोई जहन में आ रहा है सेंटेंस? Yes, sir. I teach Ali English. I teach Ali English. I teach English to Ali. Both sentences are absolutely correct. I will give you a car. I will buy you a car. मैं तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदूंगा. I will buy a car for you. पहले iPhone 15 तो ले दो, फिर गाड़ी की भी बात करते हैं. I will buy you a car. I will buy a car for you. अब यहाँ पर for आ गया. अब सर एक मसला खड़ा हो गया. क्या सर, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ to आएगा या फिर for आएगा? हाँ, ये भी एक मसला है. तो बेटा इसके लिए भी हमने आपका एक लिस्ट हमने आपके नोट्स में चिपकाई है. आप देखिएगा इस तरह की ये लिस्ट आपको मिल जाएगी और इसका जो टाइटल आपको मिलता है वो आपके नोट्स में आपको नजर आ जाएगा. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं 2 दिन पढ़ाता हूँ लेकिन मेरी 2 दिन की बातें जो है ना वो 6 दिन पे भी भारी है. आप उनको रिपीट करते रहेंगे, आप 6 दिन में जाकर रिपीट कर पाएंगे. इतनी बातें होती है मेरी 2 सेशंस के अंदर. 2 दिन में आपकी क्लासेस लेता हूँ, थर्सडे और फ्राइडे. लेकिन लोग कहते हैं आप रोज क्यों लेते हैं? मैंने कहा अगर मैंने रोज क्यों नहीं लेते? अगर मैंने रोज पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो आपका मेमोरी फुल हो जाएगी. अभी हो गई है ना मेमोरी फुल. अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिले, थोड़ा सा हम रिफ्रेश करें, सर की बातों को दोबारा सुने, एक्सरसाइजेस जो रह गई है वो सॉल्व करें, संडे को टेस्ट दें,
फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रिवीजन करें और फिर थोड़ा सा फोकस अपनी स्पोकन पे ज्यादा फोकस करें, वरना सर की बातें इतनी होती है दिमाग की दही कर देती है। तो सही है भाई, 2 दिन ही सही है, ठीक है ना। 2 दिन आपको मिलते हैं सैटरडे संडे रिलैक्स करने के लिए, तो उस दिन रिलैक्स के साथ साथ रिवीजन किया जाए, फिर आप वाकई रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन रिवीजन शुड बी एवरी डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, रिवीजन शुड बी एवरी डे। और जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा आपके पास डेटा बढ़ता रहेगा, तो रिवीजन शुरू से लेकर आखिर तक होता है। हर चीज को दोबारा, ये नहीं कि बस वो पढ़ लिया हमने, चलो जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करें, नहीं नहीं, हर चीज को रिवाइज करें। नोट्स आप देखेंगे उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप वो भी स्टडी करें। आपको हर टॉपिक पे मेरे लेक्चर्स मिल जाते हैं गूगल क्लासरूम के अंदर। आपके अपने अगर फीस सबमिट करवा दी है तो आपको गूगल क्लासरूम की एक्सेस होगी आपके पास, ठीक है ना। चले, अब आपने ये लिस्ट को फॉलो करना है। ये लिस्ट आपको मैं दे रहा हूँ, वर्ब, ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। अब टू आता है या फॉर आता है, ये लीजिए, टू आता है या फॉर आता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये लिस्ट आपके सामने आ रही है, ये टू वाली लिस्ट आ रही है। ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं, ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं, याद कर लें भाई। ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं, याद करना पड़ेगा। एक दिन में याद नहीं होगा, 10 15 20 दिन लगेंगे, रोजाना थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट टू मी, इसमें से टू हटाना चाह रहा हूं मैं, कोई हटा सकता है, मदद कर सकता है मेरी? कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट टू मी, मैं चाह रहा हूं कि इस सेंटेंस में से टू हटा दूं। याद तो मैं कर लूंगा कि पास के बाद टू लग रहा है, कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट टू मी, लेकिन मैं चाह रहा हूं इसमें से टू हटा दूं मैं। तो अकल इस्तेमाल करो, टू हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? है कोई अक्लमंद स्टूडेंट हमारी क्लास में? माशाल्लाह। यस निदा। Yes, sir. Can you please me pass the salt? सोच ले, सोच ले, पोला फ्रेंड कर ले आप। कैन यू प्लीज पास, Can you please pass me हाँ, the salt? वेरी गुड। कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। नेक्स्ट फौजिया बताने जा रही है, माई ब्रदर प्रोमिस्ड अ लैपटॉप टू मी। माई ब्रदर, रोज बता रही है, माई ब्रदर प्रोमिस्ड अ लैपटॉप टू मी, मैं चाह रहा हूं टू हटा दीजिए। My brother promised me uh, promised me अ लैपटॉप, a laptop. बस। Yeah. My brother Yes, promised sir. me a laptop. You told the truth to me. Hafsa, you told the truth to me. हफ्सा, इसमें से टू हटाइए। You told me the truth. ये चीज, दोनों सेंटेंसेस सही है, आप टू लगाए टू हटाए, बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसको मेमोराइज कीजिएगा, वक्त आपके पास है। फिर ये वो वर्ब्स आ गए जिनके साथ हम फॉर लगाते हैं, जैसे लिखा हुआ है, आई फाउंड अ पेन फॉर यू। तो तलत मुझे बताइए, मैं इसमें से फॉर को हटाना चाहूं तो क्या करूं? आई फाउंड अ पेन फॉर यू, क्या करेंगे? जहन पे जोर डालें। हबीबा बताइए, आई फाउंड अ पेन फॉर यू। I found you a pen. आई फाउंड यू अ पेन। अगला भी आप बताइए, आई पोर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। I poured you a glass of water. दिमाग चलता है भाई तुम्हारा। आई पोर्ड यू अ ग्लास ऑफ वाटर, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो ये फॉर के साथ वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम फॉर लगाते हैं और टू लगाते हैं, इनको याद कीजिएगा। ये लिस्ट आपके पास है, नोट्स में मौजूद है आपके पास। आज का मुझे इस तरह की कभी कभार अच्छी चीजें मिलती है ना, वो भी मैं नोट्स में चिपका देता हूँ। तो ये किताब का रेफरेंस है, बड़ी अच्छी किताब है ये। इस किताब का नाम भी नीचे लिखा हुआ है, इंग्लिश फॉर एवरीवन। आप इसको
नेट पे सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ी अच्छी किताब है, समझ आता है। ये सेल्फ स्टडी के लिए ये बुक है, उसका मैंने एक पेज यहाँ पर चिपकाया है, आप इसको पढ़िएगा, आप कहेंगे सर की सारी बातें मैच हो रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कहीं जाएंगे इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन योर कोर्स, आप चीजों को जब वेरीफाई कर रहे होंगे ना, पढ़ रहे होंगे, तो आप कहेंगे यार ये सारी बातें मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। क्योंकि हम आपको जो भी चीजें पढ़ाते हैं वो किसी ना किसी किताब का मटेरियल होता है, बस आपकी जबान में उसको हम सिखा देते हैं। लेकिन जब आप उस किताब को पढ़ेंगे यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप जब इसको इधर लेके जाएंगे तो टू नहीं आएगा, देखें हर सन सम मनी, तो नीचे सारी बातें जब आप पढ़ेंगे आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, गॉट इट। तो मेरा आपसे एक वादा है कि मैं एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा, और वो असाइनमेंट कौन सा होगा कि आप उसमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, उसमें आप प्रेपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करें, तो उसको सर्कल करें। ठीक है ना, सर्कल करने के बाद फिर नीचे अपने आंसर्स को वेरीफाई करें। तो कल मैं इंशाल्लाह आपको वो चीज डिजाइन करके भेजूंगा। आज का लेक्चर आपको मिल जाएगा रात 11:30-12 बजे तक। सर अगले सेशन में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? अगला सेशन, अगले 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी जिंदगी के। वैसे तो हर सेशन मेरा इंपॉर्टेंट होता है, और वो उसका टॉपिक का नाम है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। और ये वो 3 बातें हैं जिसपे अंग्रेजी टिकी हुई है। हम 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं, टेंसेस और मॉडल्स। बस इसको अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। Please join your discussion classes with another link. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Have a nice weekend.